हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य को कवर करेंगे और मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य यानी कि बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। और साथ ही साथ बता दूं कि बाबर और मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए इसको ढंग से देखना। मैं यहाँ पे एक पीडीएफ लिया हूँ और इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि बाबर कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कितने पुत्र थे और कितनी बार भारत पर उन्होंने अटैक किया, उनका जो आत्मकथा उनका क्या नाम है। बहुत सारे चीज़ को कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि बाबर ने किनके किनके साथ युद्ध किया, कौन कौन से युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। इन तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला लाइन से मैं शुरू करता हूँ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, और आपके पास ऑप्शन रहेगा बाबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इन तरह से चार ऑप्शन होगा। तो आंसर क्या होगा? बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। इस प्रकार के थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की। यानी कौन की स्थापना की? पद पादशाही की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना। अगला चीज, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में यानी फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फारगाना नामक छोटे राज के शासक थे। इनके पिता कहाँ के शासक थे? तो फारगाना नामक जगह के शासक थे। और पिता का क्या नाम था? उमर शेख। बाबर फारगाना की गद्दी पर कब बैठा? तो 8 जून 1494 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में। यानी बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अगला क्वेश्चन कि बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किया? तो वो कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध था। आ सकता है कि पहला अटैक किसके विरुद्ध था? तो ये इनके विरुद्ध था। कब हुआ? 1519 में। अगला, इस अभियान में बाबर ने बाजौर और वेरा को अपने अधिकार में कर लिया। यानी पहले अटैक में किसको किसको अपने कब्जे में कर लिया? तो ये 2 जगह को, बाजौर और वेरा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। कब किया था? तुगलमा युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन, उस्ताज अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी उस्ताज अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के कौन थे? तो 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बाबर के निशानेबाज थे, प्रसिद्ध निशानेबाज थे? और दो ऑप्शन करके आपके पास रह सकता है। एक रहेगा उस्ताज अली एवं मुस्तफ़ा। अगला इसी प्रकार से 2-2 का पेड़ बना के आपको दे देगा। अगला क्वेश्चन आप चलते हैं दोस्तों के युद्ध के बारे में कि बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, किनके बीच लड़ा, कितने ईस्वी में लड़ा और कौन विजयी रहा। तो सबसे पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध में कौन विजय रहा? तो बाबर। अगला क्वेश्चन कि खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। और ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध, जो कि मेदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया और बाबर ने विजय हासिल किया। और ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। अगला युद्ध घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ। और ये अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। यानी कहने का अर्थ पानीपत,
खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इस चारों युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो ये बाबर विजयी हुआ। और कितने कितने ईस्वी में हुआ? तो ये यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको ढंग से प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो ये इस 4 पॉइंट को आप जरूर याद रखना कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता, कौन हारा और कौन विजय हुआ और कितने ईस्वी में हुआ। तो जाहिर सी बात है सभी में विजय हुआ बाबर, तो जो इसके अपोजिट थे वो डिफीट हुए, हारे। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला क्वेश्चन सब। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। कौन की उपाधि? कलंदर की। आ सकता है कि निम्नलिखित में से किन्हें कलंदर की उपाधि दी गई? तो ये बाबर को। अगला युद्ध अगला क्वेश्चन, खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। आ सकता है कि बाबर ने किस युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो ये खानवा युद्ध के बाद। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। आ सकता है राणा सांगा की मृत्यु किस कारण से हुई? तो जहर दे देने के कारण। कब? 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। अगला, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। कब हुआ? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गया। किनका? बाबर का। उनका एज क्या था जब वो मरे? तो वो 48 वर्ष था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पे दफनाया गया। अगला क्वेश्चन कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, यानी बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना। जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। आ सकता है कि बाबरनामा जो कि बाबर का आत्मकथा है, इसको फारसी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया? तो ये अब्दुल रहीम खान खाना ने। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, यानी इस सारे चीज़ का वर्णन किया है उस बुक में। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। यानी कि ये जो बाबर का आत्मकथा है बाबरनामा, इसमें बाग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे कहानी के रूप में दर्शाया गया है। आप सब इसको भी परचेज कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल होगा। अगला है दोस्तों, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 बाग बनाने की परंपरा किनके समय से शुरू हुई? तो ये अकबर के समय से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है, यानी बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये मुबैयान नामक पद शैली की जन्मदाता कहा जाता है इनको। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अवैदुल्ला आहा का अनुयायी था, यानी बाबर किनका अनुयायी था? तो ये इनका अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, यानी बाबर के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ, राजा बना मुगल साम्राज्य का, वो कौन था? हुमायूं। तो दोस्तों ये था मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें भी बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि बाबर से एक क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है कि बाबर ने कितनी बार भारत पे अटैक किया? तो 5 बार। कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन? तो ये यहाँ सारा दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बाबर के बाद कौन ये बना शासक बना, कौन उसका उत्तराधिकारी बना, ये आ सकता है। बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर के आत्मकथा जो बाबरनामा है उसको फारसी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया? तो उसके बाद बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, कौन कौन में वो विजय हुआ, कौन में वो हारा, इन प्रकार का क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम में, इससे बाहर नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना। ये था बाबर से रिलेटेड, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।